अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में नीति आयोग की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन उससे पहले उस बैठक ने राजनीति को जन्म दे दिया और उस बैठक से राजनीति ने जोर पकड़ लिया। दरअसल ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक से नाराज होकर बाहर निकली और सीधा सरकार पर आरोप लगा दिया कि मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया और मेरा अपमान किया गया। हालांकि सूत्रों की बात माने तो सरकार ने सभी आरोपों को रद्द कर दिया है। हालांकि इस बैठक में नीतीश कुमार नहीं आए। सवाल ये भी कि क्या केंद्र और राज्यों के बीच हाल के दिनों में बढ़ती दूरी या नाराजगी का ये नया अध्याय है या फिर कोई राजनीतिक मजबूरी। तो दंगल में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम समझने, जानने और उन्हें हासिल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नीति आयोग की बैठक में विकास के एजेंडे पर चर्चा होनी थी। बजट के बाद विकास के खाके पर मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखनी थी, लेकिन ये अहम बैठक सियासत का अखाड़ा बन गई। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तो पहले ही नीति आयोग की बैठक से दूरी बना ली थी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी बैठक से दूर रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची तो बीच बैठक से बाहर निकलकर बड़ा आरोप मढ़ दिया। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। एक ने बोला है उसका बाद में बस मैं माइक स्टॉप कर। हम बोला वन who discriminate will stop me. I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी ये बंगाल का दीदी इंसल्ट है। दीदी ये आपका इंसल्ट नहीं है, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। दीदी ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमलावर हुई तो पलटवार का दौर शुरू हुआ। जवाबी हमलों का ये दौर इंडिया गठबंधन तक पहुंच गया। What has happened actually in Niti Aayog, I have not seen. I was traveling and I am just here. I will verify that. But I can only say these so-called Indi Gathbandhan, because it is not at all a Gathbandhan, because Mamata did not give single seat. And Mamata, how she handles or what respect she used to the Congress in West Bengal, everybody knows. But these parties, because they are not able to digest the mandate of the people, they are crying foul. बीजेपी के सहयोगी दल भी दावा कर रहे हैं कि ममता को बोलने से नहीं रोका गया। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी को दोपहर में बोलना था, लेकिन विशेष अनुरोध पर उन्हें पहले बोलने का मौका दिया गया और इस बीच ही ये बखेड़ा खड़ा हो गया। ममता दीदी एक तो एनडीए को पूरी को धत्ता दिखा करके मीटिंग में शामिल हुई। अगर वो इंडिया गठबंधन में है तो उनको क्यों आना चाहिए, लेकिन बंगाल में वो गठबंधन में नहीं है, दिल्ली में है, ऐसा भी पहली बार सुना जा रहा है। दूसरा, वो गई हैं वहां पर और बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीति आयोग को और प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोल करके चली आई हैं। सच ये है कि उनका माइक बंद नहीं किया गया। Minister of a non-BJP ruled state had to walk out of the meeting in protest that she was not allowed to speak or complete her speech. This is very unfortunate. What Mamata Banerjee is carrying is the aspirations of the people, the expectations from the government of India. ममता के विरोध और आरोपों के बीच सियासत इस बात पर हुई कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में क्यों नहीं आए। नीतीश के रुख को लेकर भी अटकलों का दौर शुरू हो गया और नीतीश कुमार के बहाने विरोधी दलों का एनडीए पर हमला शुरू हो गया। हम नीति आयोग की अनुशंसाओं से बजट में जो विशेष राहत मिली है उसको लेकर के अति उत्साह में है, अति उमंग में है। उनके आने का कोई पॉलिटिकल नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत कारण। मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की बैठक को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि बिहार को जो पैकेज मिला है वो छलावा है। सिर्फ जिल्द बदला गया है, सब चीज वही है, रीपैकेजिंग की गई है। तो सम्राट चौधरी जी को अधिकृत किया, उनको हिलने ही नहीं दिया बैठक में। बेचारा माथा मुड़ाया, मुरेठा खोला, इतना जलील हुआ, अध्यक्षों पद गमाया। अब क्या क्या करेगा तब बैठक में भाई जाने देगा। नियम है कि अगर मुख्यमंत्री किसी को एम्पावर्ड करते हैं तो वो राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही
बिहार के उप मुख्यमंत्री को तवज्जो नहीं दी अधिकृत होने के बावजूद भी। नीति आयोग की बैठक को लेकर पहले से ही सियासत चल रही थी, लेकिन ममता बनर्जी की नाराजगी और नीतीश की गैर मौजूदगी ने इस राजनीति को और बढ़ा दिया है। इस बीच बैठक में पीएम मोदी की ओर से साफ कहा गया है कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अब देखना होगा कि पीएम मोदी की इस अपील का विपक्षी दलों की सरकारों और नेताओं पर कुछ असर होगा या नीति आयोग की बैठक से उठा सियासी विवाद और भी गहरा होगा। आज तक ब्यूरो।